अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम मैम। अभी हमजा आए थे तो वो अपनी बाकी क्लास को इन्फॉर्म करने के लिए गए हैं। ओके मैम। वेल आपकी मैंने लगा दिया अटेंडेंस। अभी बाकी लोग आते हैं तो उनकी भी अटेंडेंस कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर मैम स्टार्ट वो करें। शाहजेब का भी अकाउंट ब्लॉक है, मैंने पूछा उससे। अच्छा, शाहजेब का भी ब्लॉक्ड है। अभी तो मुझे लग रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज भी सबने सीन नहीं किया हुआ। इन तो मैम किया हुआ है, मैंने कल शाम से मैसेज कर दिया। अच्छा अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले हमजा और मोहसिन आप दोनों की तो मैंने लगा दिया है करने। ठीक है मैम। अब ऐसा है कि हमारे पास बिफोर फाइनल टर्म्स हमारे पास आज के लेक्चर के अलावा दो लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक दो लेक्चर्स हैं हमारे पास। मैम फाइनल्स कब तो से हैं? फाइनल्स आपके हैं 25 जनवरी से या 26 जनवरी से आई थिंक। ठीक है। एक प्रैक्टिकल वीक भी होता है ना। जी तो जी। आपका ये जो नेक्स्ट वीक है ये लेक्चर्स हैं इसमें, और उससे जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिकल वीक, और उससे नेक्स्ट वीक में पेपर्स हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट 2 वीक्स हैं जिसमें हमने क्लासेस कंडक्ट करनी है। ठीक है मैम। तो नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, उससे नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन होंगी सेल स्ट्रक्चर पे। वो मैं प्रेजेंटेशन अभी ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। ऑनलाइन होगी। इंडिविजुअल देना चाहते हैं इंडिविजुअल दे दें, ग्रुप वाइज देना चाहते हैं ग्रुप वाइज दे दें, जैसे आप लोगों को इजी है वैसे कर लें। लेकिन ठीक है। प्रेजेंटेशन होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे ठीक नेक्स्ट है। से नेक्स्ट में, मतलब जो कमिंग वीक है एक वो वाला लेक्चर है, एक उससे नेक्स्ट वाला लेक्चर है। तो मैं डेट देख लेती हूँ क्या डेट बन रही है। आज है 29, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को 5 जनवरी है, और उससे नेक्स्ट ट्यूसडे को 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी को आपकी होगी प्रेजेंटेशन। ठीक है मैम। 12 जनवरी को। ओके, कौन कौन आ गया? नरमीन आ गए हैं। ठीक है नरमीन। इन है ओके मोस। जी। हाँ मोहसिन तो पहले आ गए, उनकी मैंने लगा दिया, नरमीन की भी हो जाएगी। ओके, टुडे वी हैव टू स्टडी फोल्डेड प्लेट्स। What are folded plates? They are basically thin walled building structure of the shell type. अच्छा, अब ये शेल जो स्ट्रक्चर हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है कि एक थिन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसी के आगे फर्दर ये एक टाइप है जो फोल्डेड प्लेट्स है। फोल्डेड प्लेट्स आर assemblies of flat plates rigidly connected together along their edges in such a way that the structural system is capable of carrying loads without the need for additional supporting beams along mutual edges. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ये फोल्डेड प्लेट्स के अंदर डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। अभी ये आपको यहाँ पे प्लेट्स नजर आएंगे, अभी एक फर्दर स्ट्रक्चर नजर आएगा। अच्छा, ये बाकी लोग जो हैं ये अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी मुझे परमिट देना है। मैम पर्सनल ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, उससे नहीं कर सकते, ऑफिशियल से ही कर सकते हैं मेरा ख्याल। ऑफिशियल से ही कर सकते हैं जी। ये जो पर्सनल ईमेल आईडीज वाले हैं ना, वो प्लीज अपने करवाएं। फीस अपनी सबमिट करवाएं जैसे पहले करवाते होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स ऑफिस से चालान लेके। वो ड्यूज क्लियर होंगे तो आपकी क्लासेस फर्दर होंगी। ओके अच्छा, हमारे पास फोल्डेड प्लेट्स के अंदर वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स जो कि बहुत थिन होती हैं, उनको हमने एंड से कनेक्ट किया होता है। एंड से कनेक्ट किया होता है तो वो इटसेल्फ स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है, हमें कोई एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक रूफ है जिसका फोल्डेड स्ट्रक्चर है।
Then we have the principle of folding plate. The principle of folding as a tool is to develop a general structural shape. It has been known for a long time. Folded structure systems, which are analogous to several biological systems, such as found at broad leafy leaves, petals, and foldable insect wings, are adopted to be employed in a new technical way. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो एक नेचर से कॉन्सेप्ट लिया है कि नेचर के अंदर वी हैव डिफरेंट नेचर के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज या इंसेक्ट्स इस तरह के हैं जो कि हम लोगों को वैसी फोल्डिंग प्लेट के फिनोमिना की शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये लीफ ऑफ अ पाम ट्री है, ये एक फोल्डेड शेप के अंदर है, ये फोल्डिंग है, सारी फोल्डेड प्लेट्स इसी फोल्डिंग के फिनोमिना पे होती है। फिर इसके बाद ये जो हमारा बीटल इंसेक्ट विद फोल्डेबल विंग्स, इसके जो विंग्स हैं वो भी फोल्डेबल हैं। फिर उसके बाद वी हैव सी शेल, जिसकी भी शेप फोल्डिंग की तरह है। Then we have principle of folding. The structural characteristic of folding structures depend upon the pattern of folding, their geometrical basic shape, its material, the connection of the different folding planes, the design of the bearings. Movable form work can be employed. Form work required is relatively simpler. Design involves simpler calculation. Now, what happens in फोल्डिंग प्लेट स्ट्रक्चर कि इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो डिपेंड करते हैं हमने किस टाइप की फोल्डिंग की है, क्या पैटर्न है फोल्डिंग का, सिंपल फोल्डिंग की है या कोई जिगजैग फोल्डिंग की है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न ऑफ फोल्डिंग जो हम फॉलो करें। फिर उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, कोई और शेप बन रही है, सिंपल स्ट्रेट शेप बन रही है या कोई जिगजैग फॉर्म में आ रही है, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मटेरियल हमने कौन सा यूज किया है, डिफरेंट फोल्डिंग प्लेन्स के अंदर एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इन प्लेन्स को हमने कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज किया है, उनके मूव करना है तो बेरिंग्स उनके अंदर कौन से हैं, फॉर्मवर्क कौन सा एम्प्लॉय किया हुआ है, कैलकुलेशंस जो हैं वो कैसी हैं, बेसिकली दे आर सिंपलर इन नेचर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा होल्डिंग प्लेट की स्ट्रक्चर की करेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कि हम अगर एक पेपर सिंपल है तो दैट इज नॉट स्टिफ, वो सिंपल गिरता रहेगा। लेकिन इफ वी हैव फोल्डेड दैट पेपर इन डिफरेंट पैटर्न्स, तो हमारा जो पेपर है वो स्टिफ हो जाएगा, वो एक जगह के ऊपर स्टिफ रह सकता है। इट विल नॉट फॉल डाउन द वे द सिंपल पेपर फॉल्स। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये शो करवाया हुआ है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है, अगर हम, दिस इज नॉट बेसिकली पीस ऑफ पेपर, दिस इज द स्ट्रक्चरल प्लेट्स जिनको हमने फोल्ड करके लगाया हुआ है कि अगर हम इसको इधर से और इधर से सपोर्ट करें और ऊपर कोई हम लोड इसके ऊपर अप्लाई करें तो द स्ट्रक्चर विल नॉट collapse. Now, this is the structural behavior of folding load distribution process. At first, the external forces are transferred to the shorter edge of one folding element. There, the reaction as an axial force is divided between the adjacent elements. क्या हो रहा है कि हमारी जो external forces हैं ये folding plate की एक edge के ऊपर fall की हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से वर्टिकल फोर्सेस आई हैं और जो एडजेसेंट प्लेट्स हैं उनके ऊपर वो डिवाइड हो गई हैं, दोनों एडजेसेंट जो फोर्सेस हैं। देन द फोर्सेस आर ट्रांसफर्ड टू द बेयरिंग्स। अब हमारे पास बेयरिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, उन बेयरिंग्स में वो फोर्सेस फर्दर ट्रांसफर हो जाती हैं। अब this diagram basically shows the structural condition of the folding structure. So load distribution of the folding plates is important with respect to exams. Then we have classification of folded structure based on the material they are made of. Folded structure are made of reinforced concrete, metal folded structures,
folded structures of wood, folded structures of glass, folded structures of plastic materials, folded constructions made in combination of different materials. हमारे पास ये मटेरियल है, reinforced concrete, मेटल, वुड, ग्लास, प्लास्टिक मटेरियल, और इन मटेरियल को हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज करके एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि जो हमारा मटेरियल है दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया वेयर वी आर कंस्ट्रक्टिंग फोल्डेड प्लेट्स, या पर्पस ऑफ द फोल्डेड प्लेट्स के हम किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंपल शेड के फॉर्म में यूज करें तो दैट कैन बी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। लेकिन अगर हम कहीं ऐसी जगह पे यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे इसका पर्पस बेसिकली जस्ट टू प्रोवाइड शेल्टर है, या बिगर एरियाज पे कोई हॉल क्रिएट करना है, वहाँ पे आपने फोल्डेड स्ट्रक्चर की रूफ दी है, तो यू विल प्रेफर यूजिंग री कंक्रीट या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो। कि आप वहाँ पे कुछ पार्ट बना लो उसका, प्लास्टिक का बना लो, कुछ मेटल का बना लो, यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। So this can be an important question with respect to exams, on of which materials folded plates can be made। कहाँ पे आप एग्जांपल देके बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर किस मटेरियल का बन सकता है, उसका पर्पस क्या हो सकता है। सो यू कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द needs। Then we have different types of folded structures which include the type include there are three basic types, then we have further types. Based on the geometrical shapes, folded structures can be divided into folded plate surface structures, folded plate frame structure, and folded plate spatial structure. Surface, plate, and spatial. So there are three major types: surface structures, frame structures, and then spatial structures. And there are further three types of surface structures, which include prismatic, in which we have rectangular plates. Prismatic में we have rectangular plates, pyramidal में we have non-rectangular plates, and prismoidal में we have triangular और trapezoidal plates। ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर से में सरफेस की फॉर्म चेंज हो रही है। फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर वी विल हैव अ फ्रेम, और स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर वी विल हैव different forms in the spaces। So let's see the further types। prismatic, ये देखें, ये prismatic में we have rectangular plates, तो वो ये rectangular plates basically ऐसे फोल्ड हुई लगी हुई हैं। देन वी हैव वी टाइप, जिसके अंदर ये वी की तरह फोल्ड हुआ हुआ है। देन वी हैव टफ टाइप, जिसमें जैसे टफ टाइल की शेप होती है उस शेप में ये प्लेट्स हमारी फोल्ड हुई हुई हैं। एंड देन वी हैव नॉर्थ लाइट, जिसके अंदर इस तरह से प्लेट लगी हुई हैं ताकि यहाँ से लाइट एंटर हो सके, राइट। देन वी हैव फर्दर टाइप्स ऑफ folded plates। We have this geodesic dome, which is the combination of different plates, और इन प्लेट्स को हमने एक डोम की सर्कुलर शेप के अंदर लगाया हुआ है। See, this is one plate, second, third, fourth, so all these plates are the trapezoidal or triangular shapes, basically triangular shapes. So this will be type of prismoidal surface structure। So we have triangular plates which are connected together to form a geodesic dome। Then we have folded plate rigid frame। So we have this frame of folded plates. So this is called frame folded. This type of the second one type of folded plate frame structure. So we have this frame of folded plates. In the next we have tapered folded plates. So here we have plates in the tapered shape. All these plates are tapered. So this is called as tapered plate folded plates। So what are the basic elements of the folded plates? क्या क्या उसके अंदर specifications होती हैं that we say that this is a folded plate। So the elements of the folded plates include inclined plates। We have particular plates जो कि inclined shape में होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें कि plates जो हैं वो inclined होती हैं। We don't have all the plates straight। उसमें कुछ plate inclined होंगी, कुछ straight भी होंगी।
एज प्लेट्स विच मस्ट बी यूज टू स्टिफन द वाइड प्लेट्स। अब हमारे पास एजेस पे कुछ प्लेट्स होंगी। In the middle portion we have inclined plates, edges pe we have plates just to provide stiffness, just to provide support. Stiffeners to carry the loads to the supports and to hold the plates in line. Stiffeners are basically the connection, जैसे नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, रिवर्ट्स होते हैं, उसी तरह स्टिफनर्स भी टाई करने के लिए कनेक्शन है। और उनका पर्पस ये होता है कि दे हैव टू ट्रांसफर द लोड from the structure to the supports, or another purpose is कि just to keep the structure at their place, उसको वहां से उनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कि वो रोटेट ना करे, स्ट्रक्चर अपने पोजीशन से मूव ना करे। स्टिफनेस का पर्पस ये होता है कि स्ट्रक्चर को स्टिफ रखे। देन यू हैव कॉलम्स टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर इन द एयर। फिर हम कॉलम्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एयर में स्ट्रक्चर है, the middle portion of the structure like this one, ये हमने कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं ताकि इस स्ट्रक्चर को एयर में फिक्स रखे, एयर में अपनी पोजीशन में रखे कि एयर से ये अपनी जगह से ना हिले। So we have four basic elements of the folded plate. This is again another important question with respect to exams, कि हमारे पास फोल्डेड प्लेट के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। वी हैव इंक्लाइन प्लेट्स, वी हैव एज प्लेट्स टू सपोर्ट द or stiff the other plates, then we have stiffeners to transfer the load and to keep the other plates in their place, then we have columns to support the structure in the air. So there are four basic elements of the folded plates. Then we have tapered folded plates. Taper folded plates are of this type, ये एक tapered shape में है। One plate is this one and the other is in the opposite direction, and we have combined both of these plates. Folded plate structures may be built with tapered elements, and only one of the many possible combinations is shown here. The height of the shells at the center of the span is the critical dimension for bending strength. अब हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर मिडल वाला पार्ट है ना, बेसिकली अगर ये डिफेक्ट इसके अंदर आएगा तो मिडल वाले पार्ट पे आएगा। तो वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कि ये अगर कोई लोड आता है तो वो सेंटर से collapse ना हो। The structure is therefore the structure is not very efficient and not suitable for long span because of the excess height required for the large ends. ठीक है, अगर बहुत बड़ा स्पैन है तो वहां पे ये स्ट्रक्चर यूज करना सूटेबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बेंडिंग का फिनोमेना हो जाएगा। हमें इसको ज्यादा हाइट पे देना पड़ेगा। टेपर्ड शेप है ना, तो टेपर्ड शेप को हमें ज्यादा हाइट पे देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर बेंडिंग या कोई अदर डिफेक्ट डिफॉर्मेशन हो जाएगी स्ट्रक्चर के अंदर। So it is not suitable for the long span. So you can be asked in quiz why tapered equals or short question, why tapered structure, which structure is not suitable for a greater span, या which structure is suitable for the greater spans। वो आगे कोई आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के, folded plate structure की कौन सी टाइप है which is suitable for the greater spans। Another weak element in the design is the transfer of shear from the small end of the triangular plate to the large end. If a large number of units are used in each span, the transfer of loads may be difficult। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्लेट से जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स, जो अगर लोड आएगा तो वो स्ट्रक्चर को आपस में स्लाइड कर देगी। ये देखें यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक फोर्स मेरी ये है और एक फोर्स मेरी ये है, तो जो शेयर फोर्स होगी बेसिकली इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या करती है, स्ट्रक्चर को फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है और एक प्लेट को दूसरी प्लेट से स्लाइड कर देगी। तो अगर तो वी हैव स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स, तो ये शेयर फोर्स इजीली ये फोर्स ट्रांसफर हो जाएगी, उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। बट इफ द स्ट्रक्चर इज लार्ज, लार्ज स्ट्रक्चर का मतलब है वी हैव a number of units of these plates in each span of the structure। तो तब ये प्लेट ज्यादा होंगी, शेयर फोर्स एक प्लेट से आएगी, दूसरे में ट्रांसफर होगी, देन इट विल गो इन अनदर प्लेट, देन इन अनदर प्लेट। तो ये
shear force ट्रांसफर होते होते ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी. So that is why it is not suitable for greater structure. Then we have another weak element in this design is the transfer of shear from the small end of triangular plate to the large end. If a large number of units are used in each span, the transfer of loads may be difficult. ये again वही बात है. Yeah, this is particularly for the triangular plates. ठीक है. ये एक यहाँ से अगर हम इस प्लेट को देखें तो दिस प्लेट इज ट्रायंगुलर और इस शेप को हम कहते हैं बेसिकली इस पूरी शेप को हम कहेंगे टेपर्ड शेप. इसके अंदर वी हैव टेंशन फोर्सेस हियर और कंप्रेशन फोर्सेस in this direction in the column. A folded plate may be used for wall as a thin structural element by casting each plate flat on the floor and grouting the joints full of concrete. A wall of this type can be made of much thinner than a flat wall. अच्छा, अगर हमने वॉल बनाना है इन फोल्डेड प्लेट का, टेपर्ड फोल्डेड प्लेट का, तो हम इन प्लेट्स को ये जो हमारी ये प्लेट्स हैं टेपर्ड शेप के अंदर, ये बेसिकली दिस इज योर टेपर्ड शेप. ये ज्योमेट्रिकल शेप तो वो है ट्रायंगुलर, बट दिस वे जो हमने इसको जैसे प्लेस किया, टेपर्ड प्लेस किया हुआ हमने इसको यहाँ से, तो दिस इज हमने क्या करेंगे, इसको वॉल के अंदर हम इन प्लेट्स को फ्लैट प्लेस करेंगे और इनके जो जॉइंट्स होंगे हम उसको कंक्रीट से फिल कर देंगे, तो एक ही बहुत थिन वॉल बन जाएगी. Then we have folded plate truss. The term folded plate truss is intended to indicate the structural action of this structure. There are horizontal ties across the width only at the ends of the building. Horizontal ties across the width होते हैं at the end of the building. यहाँ पे horizontal में ties होते हैं हमारे पास. ये जो ये है ना, ये long horizontal bars, इसको वो कह रहे हैं ties. The thrust from the triangular crossed arches are carried lengthwise to the ends. अब ये जो हमारी triangular arches है, basically these are the triangular arches. ये बेसिकली हैं ये फोल्डेड प्लेट लेकिन ट्रस की फॉर्म में ट्रायंगुलरली, जैसे ट्रस में वो हम प्लेस करते हैं, इस तरह हमने प्लेट्स को ट्रायंगुलरली प्लेस किया हुआ है. और ये जो हमारी आर्चेस हैं इनका जो लोड है हमारी लेंथ वाइज जाएगा एंड्स के ऊपर. ठीक है. Then we have the top chord of the inclined truss is formed by the ridge member. The bottom chords are the ties at the base of the side gables, and the diagonals are formed by sloping valleys at the intersection of the gables and the triangular plates. These are the inclined plates और ये slopes हैं, जो slopy valleys कह रहा है वो ये slopes हैं. Basically देखिए यहाँ पे स्लोप आ रही है, एक स्लोप यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, तो बेसिकली यहाँ पे वैली बन रही है और ये हमारी इंक्लाइन प्लेट्स हैं. This is truly a space structure and its structural action is as shown, and therefore the architectural appearance is more subtle than the usual structure. अच्छा, ये स्पेस स्ट्रक्चर है जो हम स्पेस स्ट्रक्चर वो होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्पेस स्ट्रक्चर हमारा वो होता है स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे 3 डायमेंशंस के अंदर चला जाता है. वी हैव द मेंबर्स इन 3 डायमेंशन इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशन, तो हमारा स्पेस स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा स्पेस स्ट्रक्चर है. You can see this, ये 3 डायमेंशंस में है, vertical, horizontal and in the third dimension z. तो ये हमारा थर्ड स्पेस स्ट्रक्चर है.
So you can be asked if folded plates is a space structure or a एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेस स्ट्रक्चर होता है. प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास होता है, इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन एंड इन द वर्टिकल वाई डायरेक्शन. और जो स्पेस स्ट्रक्चर होता है या स्पेस ट्रस होती है वो 3 डायमेंशंस में होती है. सो यू कैन बी आस्क्ड दैट वेल्डेड whether the folded plate truss is a space structure or a planar structure. Then we have folded plate rigid frame structure. An arch with straight segments is sometimes called as rigid frame. ठीक है, ये है, इसके अंदर स्ट्रेट जो सेगमेंट्स हैं वो आर्च की फॉर्म में लगे हुए हैं. इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज द कर्व्ड आर्च बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट्स आर ग्रेटर. अच्छा, जो स्ट्रक्चर को जो आर्च हम कर्व आर्च बनाते हैं उसका पर्पस ही ये होता है कि वो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करती है. अब जब हमने इसको स्ट्रेट बना दिया इस आर्च को तो ये बेंडिंग मोमेंट इसके अंदर आएगी. अगर हम इसको कर्व बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी कर्व स्ट्रक्चर से कम होती है. Ties across the plates are required at the knees and at the crown in order to distribute the load. Forces at the end of the each segment. Then we have edge supported folded plates. The usual upturned edge plate can be eliminated and the roof structure can be made to appear very thin if the edge plate is replaced by a series of columns. जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर we have series of columns, उसी तरह एज सपोर्टेड फोल्डेड प्लेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एज प्लेट को रिप्लेस करके हम वहां पे कॉलम्स लगाई जा रहे हैं. The slab between columns must be designed as a beam and it may be convenient to extend the main roof slab as a cantilever canopy. अच्छा, हमने जो स्लैब है उसको बीम की तरह ट्रीट करके डिजाइन करना है इसके अंदर, और जो जैसे कैनोपी नहीं होती, जो एक शेल्टर टाइप होता है, कैनोपी की शेप में एक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से हम उसको स्लैब को ट्रीट करेंगे. The beam element that carries the load of the roof between two columns will be then be wider and windows under the slab will have the same function as in the previous examples of the folded plates. Note that the vertical columns in the end walls at the crown of the gable, these take the reaction of the plates and the horizontal ties may be eliminated. अच्छा, अब जो कॉलम्स हैं बेसिकली वो रिएक्टिव फोर्सेस, प्लेट्स के जो रिएक्टिव फोर्सेस, जो शियर फोर्सेस वगैरह जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं प्लेट्स के, उनको हैंडल कर लेते हैं वर्टिकल जो हमने कॉलम्स लगाए हैं. और यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर में एड सपोर्टेड फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल टाइज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलम्स हमारे पास हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. टाइज आर बेसिकली यूज टू सपोर्ट द प्लेट्स, ताकि जो सपोर्ट प्लेट की फोर्सेस आ रही हैं वो टाइज ले लें और सपोर्ट प्रोवाइड कर लें स्ट्रक्चर को. लेकिन यहाँ पे वी हैव कॉलम्स तो वी डोंट हैव इनफ नीड टू सपोर्ट to use any additional element to support the plates. Wind loads are taken by rigid frames action in the columns and stiffeners. अब हमारा जो है बेसिकली फ्रेम जो है वो है तो ये फ्रेम की तरह ही, लेकिन हमने यहाँ से एज को प्लेट्स को हमने रिमूव कर दिया है और हमने कॉलम्स लगा दिए हैं, और जो हमारे विंड लोड्स हैं वो कॉलम्स और स्टिफनर्स लेंगे. टाइज हम यहाँ नहीं लगाए. देखें यहाँ पे क्या किया है, एक ही स्ट्रक्चर है जिसको हमने इसके ऊपर रेस्ट करवाया हुआ है, और ये यहाँ पे ये प्लेट्स ही हैं, एज प्लेट्स ही हैं बेसिकली वॉल की फॉर्म में. ये प्लेट्स हैं, ये रिजिड फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये प्लेट्स ऐसे आ रही हैं और ऐसे आ रही हैं, फोल्ड किया हुआ प्लेट्स को.
this inclined and this vertical plates. But यहाँ पे what we have done is we have this plate and this plate, and then we have columns to support those plates. ये देखेंगे, ये प्लेट एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये थर्ड वन, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह इन प्लेट्स को हमने कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करवाया। पर यहाँ पे क्या है, यही ये ऐसे है प्लेट्स, ये ऐसे, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट। यहाँ पे वी हैव इन दिस डायरेक्शन, वी डोंट नीड एनी टाइज। टाइज क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, we don't need any ties here. Walls continuous with shell. In this structure, the walls are of tilt-up concrete construction. Concrete is cast flat on the floor and raised into place by cranes. The walls are designed to be continuous with roof plates. Tilt-up walls usually are joined by poured in-place columns. In this design, columns are not necessary at the junction of the individual side wall panels because the walls are braced at the top. Only a simple grounded key slot is provided. The tilt-up panels can serve on their own foundation walls, so only a continuous footing pad is used with a notch to receive the tilt-up panel. अच्छा, अब tilt-up wall के अंदर क्या होता है? Tilt-up as the name suggests कि ये tilted shape के अंदर होगा, जैसे वो inclined shape होती है। Wall थोड़ी सी instead of being straight वो थोड़ी सी tilt-up हो गई। अच्छा, वॉल थोड़ी सी टिल्ट अप होगी। क्या हम करते हैं इसके अंदर, जो हमारी बेसिकली ये कंक्रीट की बन रही है, जो कंक्रीट है ये हमने लगानी है, ये कंक्रीट, ये कंक्रीट, ये कंक्रीट। हमने क्या करना है, हमने इसको जैसे हम फ्लैट प्लेट बनाते हैं रूफ फ्लोर के ऊपर, वैसे हमने इसको फ्लैट फ्लैट बना लेना, और इसको हमने प्लेस करते हुए टिल्ट अप शेप में प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसको हर जगह पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कॉलम्स देने पड़ेंगे। Dock height interior floors can be constructed by filling the interior of the building up with the dirt to the required height. The tilt-up walls can be designed for this lateral load because they are held at the top by the shell and act as vertical beam rather than cantilever retaining. Then we have three segments folded plates. The end stiffeners are required are rigid frames rather than deep girders as in the last example. The forces from the reactions of the sloping plates on these rigid frames will be quite large, and at an outside column they will not be balanced by thrust from the adjacent plates. The size of the frames may be reduced by using a steel tie between the tops of the columns, which can be concealed in the fenestration. Fenestration is basically your windows and other shading devices. The dimensions of the plates are dependent on both the width of the barrel and on the span. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स के ऊपर प्लेट्स का साइज रिड्यूस करने के लिए कॉलम्स के ऊपर स्टील का टाई लगा देते हैं। The depth of the shell should be about 0.10 times the span, and the maximum slope of the plate should not be greater than 40 degree. ठीक है, इसमें you can be asked about the slope of the three segment folded plates which is not greater than 40 degrees. डेप्थ जो है हमने 0.10 टाइम्स द स्पैन देनी है, जो ये विड्थ होती है। For example, assume the above structure that the span is 60 feet and the bay width is 24 feet. Width is basically bay is the width between two columns. The depth of the shell should be about 6 feet, and the horizontal width of each plate with the three segment plate should be about 8 feet. 6. The slope of the plates is, sorry, this is not it.
The slope of the plate is 6 by 8 inches, which is about 37 degrees, and it is satisfactory. The thickness of the plates could be about 3.5 inches. The application of the folded structure. अब यहाँ पे दिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं. एज रूफ स्ट्रक्चर, a wall structure, ये roof है. This one is the roof. एक side पे we have supported by columns and दूसरी side पे it is cantilever. A wall structure, ठीक है, wall में we have done folding. A floor structure, floor तक ये folding है. फिर then a steel sheet piles, ये देखें ये steel की piles हैं. Then we have advantages and disadvantages of folded plate structure. Advantages: it is very light form of construction. To span 30-meter shell thickness, it is required about 60 millimeter only. The use of concrete. To span 30 मीटर shell, अगर 30 मीटर का shell है तो हमें only 60 millimeter की thickness require है. The use of concrete as a building material reduces both material cost and a construction cost. Longer spans can be provided. Flat shapes by choosing certain arch shapes. Aesthetically, it looks good over other forms of construction. ठीक है, हमारे पास folded plates होती हैं different shapes के geometrical patterns के अंदर उनकी folding हुई होती है, तो aesthetically they make a good sense. Then we have disadvantages as well. इसकी शटरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है. इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड शटरिंग टू दिस टाइप ऑफ फोल्डिंग प्लेट्स. देन वी ग्रेटर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन फॉर्मवर्क. आपने फॉर्मवर्क प्लेस करना है जिसके अंदर आपने कंक्रीट पोर करनी है, तो जिस फॉर्म में हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं उसी फॉर्म में बेसिकली हम कंक्रीट को पोर करते हैं. तो वी हैव टू प्रोवाइड फॉर्मवर्क विद ग्रेटर एक्यूरेसी, एग्जैक्ट उन्हीं डायमेंशंस के ऊपर हमारा फॉर्मवर्क हो जिसके ऊपर हमने कंक्रीट को पोर करना है. गुड लेबर एंड सुपरविजन इज नेसेसरी. ठीक है, अगर हमने कोई भी इनोवेटिव स्ट्रक्चर या कोई डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है तो वहां पे हमारे पास स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है और उसकी सुपरविजन करना भी लाजमी होता है. राइज ऑफ रूफ में बी अ डिसएडवांटेज. अच्छा, आप फोल्डिंग करते हैं तो रूफ की जो क्लियर हाइट है उससे थोड़ी हाइट उसकी इंक्रीज हो जाती है. लाइक अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये रूफ की हाइट बेसिकली वी कैन नॉट डिफाइन के रूफ की ये हाइट है या ये हाइट है या ये हाइट है, तो उसकी यहाँ कहीं किसी पोर्शन में हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दैट इज बेसिकली डिसएडवांटेज कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर हाइट नहीं आ रही. देन वी हैव केस स्टडी. ये एक यूनाइटेड स्टेट की एक है बिल्डिंग विच इज शोन इन द नेक्स्ट पिक्चर. एयर फोर्स एकेडमी चैपल यूएसए. इसके आर्किटेक्ट वॉल्टर नट्स थे. लेंथ इसकी 280 फीट है, हाइट 150 फीट है और विड्थ 84 फीट है और 1962 में इट वाज कंस्ट्रक्टेड. The United States Air Force Academy Cadet Chapel, completed in 1962, is the distinguishing feature of the cadet area at the United States Air Force Academy north of Colorado Springs. Basically ये इसकी लोकेशन बताई है. It was designed by Walter, और ये बाकी सारे डिजाइनर्स के भी नाम हैं, Owings and Merrill of Chicago. Construction was accomplished by Robert, और इन सब लोगों के नाम है मैक्सिको सेंटा फी. Originally controversial in its design, the Cadet Chapel has become a classic and highly regarded example of modernist architecture. The Cadet Chapel was awarded the American Institute of Architects National 25 Years Award in 1996, and as a part of the Cadet area was named a United States National Historic Landmark in 2004. Basically ये सारी हिस्ट्री बताई हुई है उसकी कि ये किसने, डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था और उसको कंस्ट्रक्शन किसने किया और फिर इसको अवार्ड मिला.
और ये सारी उसकी हिस्ट्री है। अब इसके आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द चैपल इज इट्स रो ऑफ 17 spires. The original design called for 21 spire, but the number was reduced due to budget issues. अच्छा, 21 spires बनाने थे इसके। ये चीज है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीज है ये 21 बनाए थे और उन्होंने ड्यू टू बजट इश्यूज 17 बनाए हैं। The structure is a tabular steel frame of 100 identical tetrahedron, each 75 feet long, weighing 5 tons and enclosed with aluminium panels. क्या है? ट्यूबुलर स्टील फ्रेम है इसका, ठीक है। और इसके अंदर टेट्राहीड्रॉन्स हैं, हर एक 75 मीटर्स लॉन्ग का टेट्राहीड्रॉन है। The tetrahedron are spaced a foot apart, creating gaps in the framework that are filled with 1 inch thick colored glass. ठीक है, अब जो tetrahedrons हैं इनके अंदर जो gaps हैं उनको glass से fill किया हुआ है। The tetrahedrons comprising the spires are filled by triangular aluminium panels, with tetrahedrons between the spires are filled with the mosaic of colored glass in aluminium frame. जहाँ पे जिन टेट्राहीड्रॉन्स में स्पायर्स हैं वहां पे एल्यूमिनियम पैनल्स लगाए हैं उनके दरमियान, और जहाँ पे वो सिंपल टेट्राहीड्रॉन्स है वहां पे एल्यूमिनियम ग्लास फ्रेम विद ग्लास विद एल्यूमिनियम फ्रेम लगाया है। ये 150 फीट हाइट है इसकी, 20 to 80 फीट लॉन्ग है एंड 84 फीट उसकी विड्थ है। द फ्रंट फसाद ऑन द साउथ हैज अ वाइड granite stairway with steel railings capped by aluminium handrails. At the landing, here there is a band of gold anodized aluminium doors and gold anodized aluminium sheets. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? जो डोर्स हैं वो गोल्ड और एल्यूमिनियम आयोडाइज्ड हैं और एनोडाइज्ड हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है एल्यूमिनियम हैंड भी एल्यूमिनियम की है। तो दिस इज द फॉर्मवर्क शोन, ये इसके अंदर कंक्रीट का उन्होंने पोर किया है। ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। देन अदर एग्जांपल इज योकोहामा पोर्ट टर्मिनल, वो भी इसके ये आर्किटेक्ट हैं। ये इसका फ्लोर एरिया है, लेंथ विड्थ हाइट ये है। स्टील फ्रेम का स्ट्रक्चर है जो कि ब्यूटीफुल सीनरी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। इट इज अ 3 level facility of a gentle curved form। कर्व फॉर्म में है। द occupable roof curves back in to form the ceiling of the level below and then again to form the floor। अच्छा, वो कर्व इस तरह से है कि एक लेवल की जो रूफ है वो अगले लेवल की सीलिंग बेसिकली जो फॉल्स सीलिंग होती है, अगले की फॉल्स सीलिंग बन रही है और फिर उससे अगले का फ्लोर बन रहा है। द इनसाइड स्पेस इज द बैरियर free without columns or beams, and the vertical circulation is accompanied through ramps and elevator. The major pier possesses the ability to harbor vessels of varying sizes, including the larger passenger ships. The port has both pedestrian and vehicular connection to the mainland. Function basement machinery rooms, first floor parking है, second floor passenger terminal multi-purpose space है, and the roof plaza पे we have visitors deck. So this is the structure shown. ये curvy structure है। The terminal is shared building। ये देखें यहाँ शो किया हुआ, कार पार्किंग है, टर्मिनल है, यहाँ रूफ प्लाजा है। बेसिकली ये एक ही कर्व है। The terminal is a shed building measuring 412 meters in length and composed of 27 steel trusses averaging 12.5 meters in span and placed at 60 meter interval. The trusses are joined longitudinally by trussed members of conventional configuration and purlins carrying either metal cladding or glazing. The trusses are carried on concrete piers extending from the basement parking level through the surface of the main level.
The large shed employs a unified form through the repetitive structural units to enclose a single homogeneous space. The transformation yield a complex of spaces that smoothly incorporates the multi-terminal civic and garden programs within and below its spans. So another example is folded plate hut in Japan. ये है उसकी folded plates. ये देखें यहाँ पे शो की हुई है. This one. Recommendation for this type of structure is that there are many homeless people, especially during disaster. Many people become homeless. We can use the concept of folded plate structure to make portable shelter for the homeless people. Significant work on this project is already in progress. It is very cheap and easily usable by anyone. ठीक है, ये देखिए कि फोल्डेड प्लेट्स अगर हम इसको बनाए प्लास्टिक का या कोई और इस टाइप के फैब्रिक का, जैसे वो होती है हमारी फाइबर शीट जो होती है, अगर उसके हम ये फोल्डेड प्लेट्स बनाए तो ये हम इसको पोर्टेबल फोल्डेड प्लेट्स बना के एज अ शेल्टर यूज कर सकते हैं. रिकवर accordion shelter, or this is lightweight emergency shelter. So okay जी, that's all for today. आपकी बाकी क्लास तो आज नहीं है, तो we will. मैम वो सबकी अकाउंट पे भी, वो मेरी उजैर से बात हुई है, उसका भी हो गया, नरमीन का भी हो गया अकाउंट बंद अभी.